हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 14th लेक्चर ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। और आज हम डिफाइन करने आज हम एक प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है नॉर्म की। इससे पहले दो प्रॉपर्टीज़ आपने देखी और आज थर्ड प्रॉपर्टी नॉर्म की। ये कहता है कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस इज़ अ मेट्रिक स्पेस, यानी कि अगर आप कोई वेक्टर स्पेस कोई वेक्टर स्पेस वी है और इस पर एक नॉर्म फंक्शन डिफाइन करते हो, ठीक है, तो इस नॉर्म की हेल्प से आप इस वी पर एक मैट्रिक भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करते हैं ये देखो। लेट let this V be a non-linear space non-linear space मोस्टली non-linear space को NLS से दिखाऊंगा आगे। define a function D which is defined from this V cross V to R। define this as, कैसे define करते हैं, the distance between any two vector is x minus y, okay, as this for all x and y in V। ठीक है, अब हमारा क्लेम क्या होगा। हमारे पास नॉर्म लीनियर वेक्टर स्पेस दिया, यानी कि जो V है वो नॉर्म की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। नॉर्म की चारों प्रॉपर्टीज मतलब किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म है वो हमेशा ये है, और नॉर्म ये हमारे पास दिया है इफ़ एंड ओनली इफ़ दिस x इज़ ज़ीरो। ठीक है, और अल्फ़ा टाइम नॉर्म x इज़ इक्वल्स टू मॉड अल्फ़ा टाइम नॉर्म x, और x प्लस वाई का नॉर्म हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा नॉर्म x प्लस नॉर्म वाई के। ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास गिवन है। क्यों? क्योंकि V एक नॉन लीनियर स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि मैट्रिक भी है। मैट्रिक है का क्या मतलब हुआ कि हमें चार चीज़ें दिखानी है। पहला कि जो ये D है, जो मैट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज़ है, दैट एनी टू डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इज़ ये, और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू फंक्शन एलिमेंट्स इज ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ दिस टू एलिमेंट्स आर सेम। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई सेम एज डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स। और चौथी प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड सम थर्ड एलिमेंट, एनी थर्ड एलिमेंट कैन बी सेम एज वाई और एक्स ऑल्सो, या फिर कोई इससे डिफरेंट भी हो सकता है जेड, और जेड टू वाई, जेड टू सॉरी एक्स टू जेड और जेड टू वाई। ठीक है, मुझे ये चार प्रॉपर्टीज और इसमें दिखानी है कि अगर ये ऊपर नॉर्म वाली चार सेटिस्फाई हो रही है तो मैट्रिक वाली चार भी सेटिस्फाई होगी हमेशा, लेकिन उल्टा से नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा देंगे कि जहाँ पर ये चारों तो सेटिस्फाई हो रही होंगी लेकिन ऊपर वाली नहीं हो रही होंगी। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे से, इसे बता देते हैं। यहाँ तक है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा क्लेम क्या होना चाहिए, हमें क्या दिखाना है कि ये जो डी है ये एक मेट्रिक है। ठीक है, नाउ आवर क्लेम इज, यहाँ पर मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, क्लेम दैट दिस V over D is a metric space। एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है और मेट्रिक स्पेस मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया रखा है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, सम एग्जांपल्स भी देखा था। तो इसको मेट्रिक स्पेस डिफाइन करने के लिए चार चीज़ें हमें दिखानी चाहिए। पहली क्या, नॉन नेगेटिविटी, है ना। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स यहाँ पर कैसे डिफाइन हो रहा है वो, बाय डेफिनेशन दिस इज एक्स माइनस वाई का नॉर्म। लेकिन हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का अगर एक्स और वाई वेक्टर से आ रहे हैं तो एक्स माइनस वाई भी वेक्टर से आएगा। सपोज दिस इज सम एलिमेंट जेड, दिस इज जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, तो जेड भी वेक्टर वी से आ रहा है ना। और वेक्टर वी में कोई भी एलिमेंट का नॉर्म हमेशा यही होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई का नॉर्म भी हमेशा ये होगा, एंड दिस हैपन्स फॉर ऑल एक्स एंड वाई इन वी, राइट। ओके, सेकेंड चीज़ देखो, सेकेंड क्या प्रूव करना है कि अगर किसी भी दो एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस ज़ीरो होता है, ठीक, तो क्या होना चाहिए, एक्स और वाई बराबर होनी चाहिए। तो सपोज करो ये बराबर है, बट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई की डेफिनेशन से ये किसके बराबर आ रहा है, एक्स माइनस वाई का नॉर्म। ये ज़ीरो इसकी जगह पे ये रख दिया, ये तो इफ एंड ओनली इफ है। ठीक, अब किसी भी हमें पता है कि
कोई भी एलिमेंट x होता है उसका नॉर्म तभी ज़ीरो होता है जब वो खुद ज़ीरो वेक्टर हो जाए। इसका मतलब ये जो x माइनस वाई वेक्टर है ये खुद ज़ीरो वेक्टर होना पड़ेगा इसको, है ना। और यहाँ पर दोनों तरफ y एलिमेंट ऐड करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू वाई वेक्टर, क्योंकि जब ऐड करोगे तो ज़ीरो वेक्टर में y वेक्टर ऐड करोगे, इट इज़ अगेन वाई वेक्टर। ठीक, तो यहाँ से इफ एंड ओनली से ये भी प्रूव हो गया। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या शो करनी है आपको, सिमेट्रिक, कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स, बट बाय डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज सेम एज दिस, बट यहाँ से अगर आप -1 कॉमन लो दिस कैन बी रिटन एज दिस, और इसका नॉर्म ये समझ में अंदर ही लिया उसका, -1 स्केलर फील्ड से आ रहा है, और बाय डेफिनेशन ऑफ दिस नॉर्म ये -1 का मॉड बाहर आता है और अंदर यही एलिमेंट रह जाएगा, और इसका मॉड तो 1 ही होता है, और उसको किसी रियल नंबर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स। ठीक, बाय डेफिनेशन एक्स वाई अगर एक्स वाई में एक्स माइनस वाई हो रहा है तो वाई एक्स में वाई माइनस एक्स होगा, तो वाई एक्स में वाई माइनस एक्स होगा, इस तरह से। अगला फोर्थ प्रॉपर्टी दिखाना है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड प्लस जेड एंड वाई। ठीक, बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर होता है, इसके। ठीक, लेकिन इसको ना आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स माइनस सम एलिमेंट जेड प्लस जेड माइनस, यानी कि प्लस जेड जोड़ दिया और घटा दिया, अब भी वही बात है, बराबर ही है। ठीक, लेकिन एसोसिएटिविटी कहता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इनके वो बना लेता हूँ, एक ये इसको इकट्ठे लेता हूँ, एक वेक्टर इसको बना लेता हूँ, दो वेक्टर बना लिया मैंने अब, और नॉर्म की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से आप इसको सेपरेट कर सकते हो ऐसे। अब फिर से बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड के, और दूसरा वाला इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई के। हो गया ना प्रूफ, दैट इज आपके पास क्या आया है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, इस वाले लाइन की वजह से ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी, एक्स एंड जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई, और ये किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट एक्स वाई के लिए है, तो फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद आप इन तीनों जो फर्स्ट ये चारों पॉइंट से आपने क्या प्रूव कर दिया, हेंस दिस V with D is a metric space, this is a metric space। और ये जो D है ना, इस D की वजह से इस पर एक टोपोलॉजी जनरेट होती है, ये जो D है ना डिस्टेंस बिटवीन एक्स, ये हो गया यहीं तक, अब मैं थोड़ा सा और आगे चीज़ें बता रहा हूँ, एक्स माइनस वाई, इसकी वजह से इस पर एक टोपोलॉजी जनरेट होती है। टोपोलॉजी क्यों जनरेट होती है, टोपोलॉजिकल स्पेस तो है ही नहीं, टोपोलॉजी कैसे, अगर ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, और तो इस पर ये मेट्रिक स्पेस यहाँ ये वाला होता है ना हमेशा, तो मेट्रिक स्पेस हमेशा एक सबसेट होता है टोपोलॉजिकल स्पेस का, इसका मतलब कहीं ना कहीं टोपोलॉजी बन रही होगी तभी वो सबसेट हो रहा होगा। ठीक है, तो जब भी मेट्रिक बनेगा तो उससे एक टोपोलॉजी जनरेट होगी, लेकिन यहाँ पर जो मेट्रिक है वो किससे बन रहा है, नॉर्म से बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी टोपोलॉजी जो नॉर्म से जनरेट होती है उसको हम नॉर्म टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वो हमने पिछले उसमें डेफिनेशन में भी लिखा था इसी चीज़ को। ठीक है, ओके, अब हमें कन्वर्स प्रूव करना है कि यहाँ तक तो ठीक है कि आपने एक नॉर्म उठाया, ठीक है, और नॉर्म को प्रूव कर दिया कि वो एक मैट्रिक है, यानी कि जो नॉर्मल फंक्शन था उसको आपने मैट्रिक फंक्शन प्रूव कर दिया। कन्वर्स सुनिए, ये कैसे शो करेंगे, इसका क्या मतलब है कन्वर्स पार्ट के लिए, कन्वर्सली नेक्स्ट क्लेम इज व्हाट, और क्लेम नंबर 2 इज दैट कि देयर एग्जिस्ट metric spaces which are not non-linear spaces, which are not non-linear spaces, यानी एक एग्जांपल भी उठा के दे दो जो मेट्रिक स्पेस तो हो लेकिन नॉर्म नहीं डिफाइन कर सकते उस पर, तो इतना काफ़ी हो जाएगा काम। ठीक, तो इसके लिए एक कोई भी आप जनरल मेट्रिक ले लो, लेट सॉरी वेक्टर स्पेस, लेट V be any vector space, any, let V be any vector space and
D is a discrete metric on V. D is a discrete metric on V मतलब क्या? That is D is a function defined from V cross V to R as, that is D is a function defined from V cross V to R defined as distance between any two elements is 1 when the elements are different and distance between these two elements are 0 when they are same. ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक स्पेस ले लो, कोई भी वेक्टर स्पेस ले लो विद दिस ये एक मैट्रिक स्पेस बनाएगा, है ना. मैट्रिक स्पेस तो है. अब आपको क्या दिखाना है कि नॉन लीनियर स्पेस नहीं बना रहा है, यानी कि इस मैट्रिक की हेल्प से आप कोई नॉर्म नहीं डिफाइन कर सकते. समझ में आया? मतलब ये डी का यूज़ करके आप कोई भी नॉर्म एक्स माइनस वाई जैसा नहीं बना सकते. ऐसा होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा, देखते हैं. अब सपोज करो कि ऐसा एक मिल जाता है आपको नॉर्म जो इंड्यूस करता है. सपोज अब यहाँ से हमने सपोज दिस डी is induced by some norm this on V. ये जो D है ये भी किसी कोई एक नॉर्म रहा होगा उससे इंड्यूस हो रहा है. ठीक है, अगर ऐसा हो रहा होगा देन व्हाट हैपन्स, देन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इज सेम एज दिस. ऐसा होगा. ठीक, ओके. अगर ऐसा होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्म एक्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे. नॉर्म एक्स का मतलब हुआ एक्स माइनस जीरो वेक्टर, है ना. इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन, ऊपर वाली डेफिनेशन से डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जीरो, जीरो वेक्टर यानी जीरो. इसका क्या मतलब हुआ. अब डिस्क्रीट मैट्रिक के ऊपर डेफिनेशन बनाई आपने, ये इसको भी अप्लाई करो. इसका क्या मतलब हुआ कि 1 और 0. 1 कब, जब ये दोनों बराबर ना हो, और 0 कब, जब दोनों बराबर हो जाए, है ना. ऐसा किसके लिए हो, फॉर ऑल एक्स इन बी. ठीक, तो आपने नॉर्म डिफाइन कर दिया इस तरह से. ये देख रहे हो आप, किसी भी एलिमेंट का नॉर्म इस तरह से डिफाइन कर दिया. अब आगे देखो. अब दो चीज़ें कैलकुलेट करो. अच्छा, आप एक चीज़ और, अगर अब आप क्या दिखाना चाहते हो कि नॉन लीनियर स्पेस है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग करना चाह रहे हो. अगर ये नॉन लीनियर स्पेस है तो चार चीज़ें सेटिस्फाई होंगी. पहला कि किसी भी चीज़ का नॉर्म हमेशा ये होगा. दूसरा, किसी भी चीज़ का नॉर्म ज़ीरो तभी होगा जब वो एलिमेंट खुद ज़ीरो होगा. नंबर थर्ड, अल्फ़ा टाइम एक्स का जो नॉर्म है वो बराबर होगा मॉड अल्फ़ा टाइम नॉर्म एक्स. हम यही वाली प्रॉपर्टी दिखाएंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला. जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नॉर्म नहीं है, नॉर्म नहीं है तो नॉन लीनियर स्पेस भी नहीं होगा. ठीक है, ये आइडिया है. तो हम दो चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं. पहली चीज़, नाउ कैलकुलेट टू थिंग्स. नंबर 1, अल्फा टाइम एक्स. इसका क्या मतलब होगा, ऊपर डेफिनेशन देखो. एक्स को आपने ये लिखा है फॉर ऑल एक्स इन वी, तो अल्फा एक्स भी तो वी का एलिमेंट होगा ना, वेक्टर स्पेस है. स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी उसी में होता है. तो उसकी डेफिनेशन से ये सेम डेफिनेशन अप्लाई करो. सो दिस विल बी 1 और 0. 1 कब होगा, जब अल्फ़ा एक्स ज़ीरो नहीं होगा, और 0 कब होगा, जब अल्फ़ा एक्स ज़ीरो होगा. क्लियर. एक चीज़ आपने ये कैलकुलेट करी, दूसरा चीज़ आप ये कैलकुलेट करो. इसका क्या मतलब है कि जो आपने नॉर्म एक्स बनाया है ना, ये जो फंक्शन है, सबको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो. मॉड अल्फ़ा से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई. ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको क्या मिलेगा फिर यहाँ से, यू विल गेट मॉड अल्फ़ा टाइम्स 1 मॉड अल्फ़ा टाइम्स 0. ठीक है, ये कब, जब x इज़ नॉट ज़ीरो, और ये कब, जब x इज़ ज़ीरो. ठीक है, ये नीचे वाले को ही आप आगे लिखो. इसको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो मॉड अल्फ़ा आएगा और नीचे वाला 0 हो जाएगा. दिस इज़ नॉट ज़ीरो एंड दिस इज़ 0. यहाँ तक क्लियर है. इसको कह लो ना स्टार कह लो, अब दूसरा वाला बना लो.
यहाँ तक सही है? इसको डबल स्टार कह दो। अब देखो जो स्टार से अल्फा एक्स और ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे क्या? आपको क्या शो करना है कि ये हमेशा इसके बराबर होता है। अगर ऐसा हो जाता है और तीसरा जो चौथा वाला था कौन सा था वो, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, अगर वो भी हो जाता तो नॉन लीनियर स्पेस बनता। बट हम ये दिखाएंगे कि हमेशा ट्रू नहीं है, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये वाला हमेशा इसकी इक्वल हो जब एक्स नॉन ज़ीरो हो। ये क्यों सही नहीं है? इसको एक बार वैसे रीज़न लिख दो, बट this this is not equals to this in general for all x in V and alpha in the field K. ठीक है, so this is not a norm. आपको कुछ दिखाई नहीं इसमें कि कहाँ हुआ, कहाँ कब बराबर नहीं आया। ठीक है, तो एक प्रॉपर एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर सपोज करो कि जो वेक्टर स्पेस था वो आर था, ठीक, और जो फील्ड है वो भी आर है विद डिस्क्रीट मैट्रिक, विद डिस्क्रीट मैट्रिक। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रीट मैट्रिक वही है, सेम डेफिनेशन है ऊपर वाली। ठीक है, बस मैं यहाँ पे जैसे नॉर्मल वेक्टर स्पेस लिया था एनी वेक्टर स्पेस, तो एनी की जगह पे मैंने आर ले लिया है, ओवर फील्ड आर, आर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस, और डी को यही वेक्टर स्पेस मैट्रिक उठाया है। अब देखो क्या दिक्कत होगी। अब आप चूज़ करो अल्फ़ा को 2 चूज़ कर लो, वही वाला अल्फ़ा स्केलर, और जो वेक्टर है उसको 1 चूज़ कर लो, क्योंकि जो वेक्टर है वो एक रियल नंबर ही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से जो अल्फ़ा एक्स होगा वो क्या आएगा, 2 × 1 दैट इज़ 2। ठीक, एंड देन दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं हम। नॉर्म ऑफ दिस का मतलब क्या हुआ, जी अल्फ़ा एक्स है इसका नॉर्म निकालना है, यानी कि इसका नॉर्म निकालना है। इज इट क्लियर? अब 2 का नॉर्म क्या है, यहाँ पर देखो डेफिनेशन में 2 नहीं है। हाँ, 2 का नॉर्म 2 नहीं है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे कहाँ गया मैट्रिक, ये रहा। ठीक है, अब 2 का नॉर्म निकालना है हमें। अब जो आर होता है ना, आर के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, और जो 2 होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने ये डिफाइन किया था 1 कब आएगा, जब वो उस एलिमेंट वो वाला है उस चीज़ का नॉर्म, जो एक्स का नॉर्म है वो 0 तभी आएगा जब वो खुद 0 हो, यानी कि सिर्फ 0 जो रियल नंबर है उसी का नॉर्म 0 आएगा, बाकी जितने हैं सबका नॉर्म क्या है 1, यानी सारे वेक्टर्स की जो लेंथ है वो 1 है 0 को छोड़कर। तो इसकी लेंथ क्या है, 2 की लेंथ 1 है। ठीक, और दूसरी चीज़ कैलकुलेट करो, ये अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 2 है, और 2 का मॉड है, यहाँ पे रियल नंबर का मॉड लिया गया है, और नॉर्म एक्स का मतलब है कि 1 का नॉर्म। ठीक, 2 का मॉड तो 2 ही आता है, इनटू 1 0 नहीं है तो इसका जो नॉर्म होगा वो 1 होगा। ठीक, 2 × 1 ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, दिस इज 2। अब ये दोनों बराबर है क्या, दिस इम्प्लाइज ये वाली चीज़ बराबर नहीं आई है इसके। दिस इम्प्लाइज कि जो आर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म कहाँ इज दिस इज नॉट अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, बट ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, बट नॉर्म लीनियर स्पेस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी आप खूब सारे और भी बना सकते हो, जैसे एक्सरसाइज दे देता हूँ इनको मैं। जैसे एक वेक्टर स्पेस वी उठाओ, ठीक है, इसमें क्या है, सीक्वेंसेस हैं एक्स एन सच देन जो टर्म्स हैं वो किसी फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। ठीक है, और डिफाइन अ मैट्रिक डी, डिफाइन अ मैट्रिक डी फ्रॉम दिस वी क्रॉस वी टू आर, यानी कि दो एलिमेंट्स उठाओगे, दो एलिमेंट्स क्या होंगे, पहला एलिमेंट भी सीक्वेंस, दूसरा एलिमेंट भी सीक्वेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी एक्स एन एक सीक्वेंस ये और एक सीक्वेंस ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हो,
समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1 upon 2 to the power n टाइम्स xn माइनस yn का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ xn माइनस yn, ये एक साथ है, ठीक है, फिर ये प्रोडक्ट हो रहा है। अगर मेट्रिक आप ऐसे डिफाइन करते हो देन ये भी नॉर्म नहीं होता है, ठीक है। और तो फिर मतलब कि कैसे बताऊँ मैं इसको, नॉर्म ऑफ दिस xn माइनस yn इज नॉट अ नॉर्म, ठीक है। नॉर्म होने के लिए कोई ना कोई कंडीशन फेल कर रही होगी, वही अल्फा एक्स वाला ही फेल करेगा ये भी, ठीक है। तो दिस इज़ अनदर एग्जांपल, जो आप अगर थोड़ा और स्टैंडर्ड एग्जांपल देना चाह रहे हो तो ये दे दो, और अगर स्टैंडर्ड नहीं देना है तो आप ये छोटा सा ये वाला भी दे सकते हो, ये भी अच्छा है, छोटे में ही बात बन जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा जनरल देना चाहते हो तो ये वाला, ठीक है, इन जनरल। आई गेस इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, नहीं इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर थोड़ी देर में हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस का क्या मतलब होता है किसी नॉन लीनियर स्पेस में वो देते हैं, और फिर अगले वाले वीडियो पे हम दिखाएंगे कि जो है जो एफ और जी था वो दोनों कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। जो मैंने उस टाइम पे बात करी थी कि जो डी होता है वो हमेशा, जो नॉर्म होता है वो हमेशा एक मेट्रिक बनाता है ना, और इसी वजह से टोपोलॉजी जनरेट होती है, ठीक है। तो हाउसडॉफ होने की फिर कोई चांस, मतलब हम बार बार जिक्र नहीं करते, है ना। एक तो वो वाला हो गया अभी हमारा कि ये होता है लेकिन कन्वर्स टू नहीं है। दूसरा कि जो एफ और जी थे वो कॉन्टिन्यूस थे, वो अगली वीडियो में देखते हैं हम, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज।